चुनाव प्रचार ऐसा वक्त होता है जब नेता जमीन पर उतरते हैं, गलियों की धूल फाँकते हैं, हाथ जोड़ते हैं, वोट मांगते हैं। चाहे नेताजी किसी जमाने में किसी रियासत के महाराजा या फिर महारानी ही क्यों ना हो, चुनावी मैदान में सब बराबर हो जाते हैं। हम आपको मिलवा रहे हैं ऐसी ही महारानी से जो चुनावी मौसम में बीकानेर की गलियों में वोट मांगती नजर आ रही हैं। क्या न कराए चुनाव। जी हां, ये चुनाव की महिमा ही तो है कि एक महारानी सड़कों और गलियों की यूं दर दर खाक छान रही है। बीकानेर की तंग गलियों में पैदल मार्च कर रही इन मोहतरमा को शायद आप शिद्दत से न जानते हो। तो सबसे पहले हम इनसे आपका परिचय करा देते हैं। ये बीकानेर की राजघराने की महारानी सिद्धि कुमारी है। बीकानेर की जनता कहती है कि 5 साल पहले इनका यूं ही सड़कों पर अनायास दर्शन हुआ था। वो 2008 का विधानसभा चुनाव था। सिद्धि कुमारी बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में थी। जनता ने महारानी को सिर माथे पर बैठाया। सिद्धि कुमारी राजतंत्र के प्रतीक राजमहल से सीधे लोकतंत्र के मंदिर विधानसभा पहुंच गई, लेकिन उसके बाद 5 साल कहां गायब रही, ये जनता के लिए भी बड़ी पहेली है। खैर, फिर चुनाव की बेला है और महारानी फिर से मैदान में है। काफी वार्ड कवर किए हैं, अभी काफी बाकी है। और अब किस तरीके का पब्लिक का रिस्पांस क्या? पब्लिक का रिस्पांस मेरे हिसाब से ठीक है। आई थिंक टेम्पो पकड़ेगा, अभी और भी टेम्पो पकड़ेगा, अभी शुरुआत है। वोट की मजबूरी, लिहाजा महारानी साहिबा ने महल और झोपड़ी के फर्क को थोड़े वक्त के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया है। बीकानेर पूर्व की ये सीट जहां से सिद्धि कुमारी चुनाव लड़ रही हैं, वहां तरक्की के निशान आपको तलाशने से भी शायद ही मिले। कायदे से इस पिछड़ेपन की जिम्मेदार भी महारानी साहिबा ही हैं। 5 सालों में सिद्धि कुमारी ने जनता की उम्मीदों में पलीता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन 5 सालों में सिद्धि कुमारी इतना तो जान समझ ही गई हैं कि सियासत में शर्म की गुंजाइश नहीं होती। जरा देखिए, अज्ञातवास से वापसी के बाद कितने सलीके से सिद्धि कुमारी जनता के बीच हैं और उनसे वोट मांग रही है। कभी बाजार में, तो कभी सड़कों पर, तो कभी लंगर में। ये अलग बात है कि उनकी गुमशुदगी पर कांग्रेस जरूर सवाल खड़े कर रही है और ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा भी बनता जा रहा है। के इतना खिलाफ है, सिद्धि कुमारी जी के खिलाफ इतने लोग हैं। 5 साल वो लंदन रही, बॉम्बे रही, कहाँ रही, बीकानेर में रही नहीं, इसलिए काफी जनता में आक्रोश है। सातों की सातों सीटें कांग्रेस जीतेगी इस बार। वैसे राजस्थान के रण में रानियों की कोई कमी नहीं। बड़ी रानी या महारानी वसुंधरा से लेकर तरह तरह की महारानियों के दर्शन हो रहे हैं। ये तो आप अच्छी तरह जानते होंगे कि रियासत और रजवाड़े गंवा चुकी ये रानियां चुनाव रण क्षेत्र में क्यों हैं, लेकिन यही लोकतंत्र है। जितेंद्र कुमार, बीकानेर, न्यूज़ 24। जी हां, जनतंत्र की ताकत यही है। दरअसल राजस्थान के रण की अगर बात की जाए तो राजस्थान के उदयपुर से जीत की हैट्रिक लगाने मैदान में उतरे हैं पूर्व गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया। कटारिया के मुकाबले यहां एक नौजवान उम्मीदवार हैं। दोनों चुनाव महाभारत में जमकर पसीना बहा रहे हैं। तो देखिए उदयपुर में क्या है चुनावी माहौल और क्या है आखिर जीत हार का समीकरण। उदयपुर की चुनावी पिच पर जीत की हैट्रिक लगाने पूरी ताकत से उतर पड़े हैं गुलाब चंद कटारिया। उम्र 70 साल पार कर चुकी है। राजनीति में आए भी 32 साल से ज्यादा हो चुके हैं। मुकाबला एक नौजवान उम्मीदवार से है, लेकिन कटारिया का जोश देखते ही बनता है। मुझे उदयपुर की जनता ने 35 साल तक बड़ा करके इस योग्य बनाया कि आज मैं उदयपुर के लिए, राजस्थान के लिए और देश के लिए एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते कुछ करने की क्षमता रखता हूं। उदयपुर की सीट कटारिया के लिए नई नहीं है। 2003 में कटारिया ने उदयपुर सीट 8,477 वोट से जीती थी।
2008 में जीत का दायरा बढ़कर 24,509 वोट का हो गया। उदयपुर से लगातार तीसरी जीत की कोशिश में है कटारिया। अब तक 4 विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं कटारिया। जाहिर है तजुर्बे में कटारिया की कोई टक्कर नहीं। उनका मुकाबला कांग्रेस के दिनेश श्रीमाली से है, जो कि उम्र और अनुभव के पलड़े पर दूर दूर तक कहीं नहीं ठहरते। लेकिन चुनावी पिच पर कब क्या हो जाए कहना मुश्किल है। क्रिकेट की शब्दावली में कहें तो कब कौन हिट विकेट हो जाए कहा नहीं जा सकता। नौजवान श्रीमाली को भी उम्मीद है कि इस बार दिए और तूफान के इस मुकाबले में जीत दिए की ही होगी। मेरा उनसे निवेदन है कि इस बार वो वोट नहीं मांगे और युवा प्रत्याशी को वोट दिलावे। वो खुद भी कई बार कह चुके हैं कि युवाओं को आगे लाना है, तभी देश का विकास हो सकता है। तो इस बार मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि वो वोट नहीं मांगे और मेरे लिए काम करे और युवा को आगे लाने का काम करे। राजस्थान के पूर्व गृह मंत्री और फिलहाल विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया चुनाव प्रचार में अपनी बेदाग छवि का हवाला देते हैं, लेकिन इतना वो भी जानते हैं कि उदयपुर की डगर जातीय समीकरणों की टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों से होकर गुजरती है। खबर है कि कटारिया पर एक बार फिर दाव लगाने से ब्राह्मण और राजपूत तबका बीजेपी से नाराज है। आरएसएस के प्रिय रहे कटारिया को अल्पसंख्यकों का वोट भी नहीं मिलने वाला। लेकिन मुश्किलें कांग्रेस के पास भी कम नहीं है। जनता के पास दोनों दलों के लिए सवालों की कोई कमी नहीं है। शहर में एक बार मौका मिला है यूथ को, तो गुलाब चंद कटारिया जी खुद इससे डर रहे हैं और खुद यहाँ लगातार शहर में अपना प्रचार करने में लगे हुए हैं। प्रतिपक्ष के नेता हैं और उदयपुर के कई अहम मुद्दों के ऊपर उन्होंने नगर परिषद में संघर्ष करते हुए जनता के हितों को सुरक्षित किया है। इसलिए उदयपुर नगर का मतदाता दिनेश श्रीमाली जी को ही चुनेगा। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या उदयपुर के चुनावी महाभारत में कोई उलटफेर होगा? क्या कटारिया की शख्सियत और उनका तजुर्बा एक बार फिर कांग्रेस पर भारी पड़ेगा, या फिर श्रीमाली सियासत के सिकंदर साबित होंगे? धीरज भटनागर, उदयपुर, न्यूज़ 24। उधर कपिल सिब्बल के बयान पर हंगामा मच गया है। सब्जियों की बढ़ती कीमत पर सिब्बल की थ्योरी से राजनीति की लेबोरेटरी में विस्फोट हो गया। सिब्बल के अजीबोगरीब बयान पर जहां बीजेपी ने हल्ला बोल दिया, वहीं दिग्विजय सिंह बयान से हुए नुकसान की भरपाई में अब जुटे हुए हैं। जो आदमी पहले गरीब, बहुत गरीब था, सूखी रोटी खाता था, वो सब्जी के साथ खाता है। ठीक है, जो एक सब्जी खाता था वो 2 सब्जी खाता है। तो इसकी डिमांड बढ़ रही है क्योंकि उसकी पॉकेट में 3 गुना ज्यादा पैसा है। गजब कह दिया, सप्लाई और डिमांड की थ्योरी ही बदल दी। वकील साहब ने तो महंगाई की परिभाषा ही बदल डाली। गरीब एक नहीं 2-2 सब्जियां खा रहा है, इसलिए कीमतें बढ़ गई। ऐसी दलील तो योजना आयोग के बड़े बड़े जानकारों के पास नहीं थी। मनमोहन सिंह जैसे अर्थशास्त्री और चिदम्बरम जैसे वित्त मंत्री के पास भी ये ज्ञान नहीं था। महंगाई क्यों बढ़ी, एक बार फिर सुनिए फुल टाइम वकील और पार्ट टाइम नेता कपिल सिब्बल की जुबानी। महंगाई है आजकल वेजिटेबल्स की। हिंदुस्तान मिल्क प्रोडक्शन में अव्वल नंबर पे है, वेजिटेबल प्रोडक्शन में नंबर 2 पे है। लेकिन हो क्या रहा है कि जहां डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई उतनी गति से बढ़ नहीं रही। जो आदमी पहले गरीब, बहुत गरीब था, सूखी रोटी खाता था, वो सब्जी के साथ खाता है। ठीक है, जो एक सब्जी खाता था वो 2 सब्जी खाता है। तो इसकी डिमांड बढ़ रही है क्योंकि उसकी पॉकेट में 3 गुना ज्यादा पैसा है, लेकिन उतनी गति से प्रोडक्शन नहीं बढ़ रही। इस बयान को सुन प्याज और टमाटर खरीदने का प्लान बनाने वाले आम आदमी के कानों में शीशा जरूर पिघल गया होगा। दिल्ली से कभी कभार बाहर जाने वाले सिब्बल साहब चुनावी मौसम में जीत के लिए जद्दोजहद कर रही कांग्रेस के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी है। बयान दिया तो भी शिवराज के गढ़ में, जहां कांग्रेस का हाल खस्ता है। और तो और सिब्बल ने कांग्रेस के दुश्मन नंबर 1 मोदी को ताने मारने का एक और मौका दे दिया। कल उन्होंने देश को ज्ञान दिया कि पहले गरीब अकेली रोटी खाता था, लेकिन आजकल वो सुखी हुआ है और उसके कारण 2-2 सब्जी खाने लगा है। वो 2-2 सब्जी खाता है इसलिए महंगा हो गया। भाई आपके गले उतरता है ना, किसी मेरे आदिवासी भाई के गले उतरता है, किसी गरीब के गले उतरता है।
मोदी तो बोले बीजेपी से हाल ही में राजनीतिक दुश्मनी लेने वाले जेडीयू ने भी सिब्बल को माफ नहीं किया। कपिल सिब्बल जी को मालूम नहीं है कि देश की 40-42% आबादी नमक के साथ और चटनी के साथ रोटी खाती है। काश उन वास्तविकताओं का एहसास श्री कपिल सिब्बल जी को होता तो वो इस तरह का वक्तव्य न देते। मामला बढ़ा, सियासी माहौल गरमाया तो कांग्रेस के बयान बहादुर यानी दिग्गी राजा को बचाव में कूदना पड़ा। कहा मौसम का मिजाज गड़बड़ था, सिब्बल का तर्क गलत है। दिग्गी राजा ने सिब्बल का बिगाड़ा बनाने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी है। देश के घर घर में सिब्बल साहब का बयान पहुंच चुका है। सब्जियां खरीदने वक्त लोग एक बार जरूर देश के कानून मंत्री को याद कर रहे हैं। रायपुर से रमन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। सोचिए जरा, जिस तरीके से कपिल सिब्बल डिमांड सप्लाई का ये अर्थशास्त्र समझा रहे हैं, जो गरीब महंगाई से पीड़ित है उसके जख्म पर ये नमक छिड़कने का काम नहीं तो भला और क्या है। बहरहाल, राजनीतिक दलों के लिए चुनाव किसी युद्ध से कम नहीं होता। प्रचार के लिए नेता शहर दर शहर और गांव दर गांव भागते हैं, लेकिन नेताओं और चुनावी रणनीति पर कंट्रोल होता है वॉर रूम से। तो कैसा होता है चुनावी वॉर रूम, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कंप्यूटर की स्क्रीन पर नजर गड़ाए कार्यकर्ता, फेसबुक पर पार्टी के लिए प्रचार करते कार्यकर्ता, मोबाइल फोन पर पल पल की जानकारी लेते कार्यकर्ता। ये नजारा है दिल्ली में कांग्रेस और बीजेपी के वॉर रूम का, जहां दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता आधुनिक सुविधाओं से लैस हाईटेक चुनाव प्रचार की तैयारियों में लगे हैं। चुनावी बैनर, पोस्टर, रैलियां, रोड शो अब पुरानी बातें हो गई हैं। 21वीं सदी का जमाना है। मोबाइल, इंटरनेट और कंप्यूटर की क्रांति ने हिंदुस्तान को अब यंगिस्तान में तब्दील कर दिया है। ऐसे में युवा वोटरों को लुभाने के लिए अब कांग्रेस और बीजेपी भी हाईटेक हो गई है। दिल्ली में दोनों ही पार्टियों ने वॉर रूम खोल लिया है और इस बार चुनाव बैनर पोस्टरों की बजाय साइबर वॉर की तरह लड़ा जा रहा है। ये देखिए, ये है कांग्रेस वॉर रूम का एक नजारा, जहां कंप्यूटर स्क्रीन से चिपके कांग्रेसी कार्यकर्ता अपने उम्मीदवारों, कार्यकर्ताओं और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को पल पल की जानकारी देते हैं। इस जगह हम खड़े हैं डीपीसीसी के दफ्तर पे और आप देख सकते हैं बकायदा कंट्रोल रूम के तहत यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं और अलग अलग तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है। कुछ लोगों को फोन की जिम्मेदारी दी गई है तो कुछ लोगों को बूथ लेवल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी दी गई है और इन सारी जिम्मेदारियों के बीच बगल में प्रदेश अध्यक्ष का कमरा है, जिस कमरे से वो सारा कुछ खुद ही मॉनिटर करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रचार के लिए कांग्रेसी उम्मीदवार या कार्यकर्ताओं को किसी भी तरह की कोई जानकारी या मदद चाहिए तो उसके लिए ये 2 टेलीफोन नंबर भी उपलब्ध कराए गए हैं और चुनावी मैदान में विरोधी पार्टियों से 2-2 हाथ करने की पूरी तैयारी है। यहाँ हमारे कैंडिडेट हैं, उनकी फीडबैक लेते रहते हैं। अगर उनकी कोई कंप्लेंट है, कोई बात है, कोई हेल्प चाहिए, कोई प्रॉब्लम हल करानी हो तो वो यहाँ इन्फॉर्म करते हैं, उसको फीडबैक पे हम बात करते हैं फिर और फिर उनसे कांटेक्ट करते हैं कि क्या समस्या हल हो गई या नहीं। कांग्रेस के इस हाईटेक प्रचार का जवाब देने के लिए बीजेपी भी पूरी तरह तैयार है। हर साल की तरह इस साल भी बीजेपी ने दिल्ली में एक वॉर रूम बनाया है, जहां इंटरनेट, फेसबुक, ट्विटर जैसी सोशल नेटवर्किंग साइट से पार्टी के प्रचार प्रसार का काम शुरू हो चुका है। बदलते माध्यम के साथ साथ प्रचार और चुनाव के तौर तरीके भी बदल गए हैं और इन्हीं तरीकों के बीच भारतीय जनता पार्टी का ये वॉर रूम है, जिसमें कि आप पहले भी बताया कि पूरी तैयारी चल रही है और ये 24/7 पे काम करता है। बेसिकली हम यहाँ पर ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो अवेयर रहें, अपडेटेड रहें, फैक्चुअली करेक्ट रहें। तो हमारे यहाँ पर एक कंटेंट एंड रिसर्च टीम है।
अक्सर चुनाव प्रचार में सभी पार्टियां पानी की तरह पैसा बहाती आई हैं, लेकिन इस बार प्रचार में खर्च पर चुनाव आयोग की टेढ़ी नजर ने दोनों ही पार्टियों को वॉर रूम के इस कमरे में सिमटने को मजबूर कर दिया है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही साइबर वॉर के जरिए अपने मतदाताओं को रिझाने की कोशिश में लग गई है। अब देखना ये है कि यह हाईटेक प्रचार वोट में तब्दील हो पाती है या नहीं। कुमार कुंदन, दिल्ली, न्यूज़ 24।